हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स आपको ये देखिए मेरे सेम की फली की बेल है जो मेरे टेरेस पर लगी हुई है। कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रही है। काफ़ी एरिया इसने कवर कर लिया है जैसा आप देख रहे होंगे वीडियो में, और बहुत सारी फलियां इसको लगने लगी हैं। ये देखिए ये बहुत सारी फलियां लगने लगी हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस बेल के बारे में ही सारी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से आप भी अपनी टेरेस पर सेम की फली को आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। कि कैसा हमें कंटेनर लेना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है इसकी ग्रोइंग में। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी और आप भी अपनी टेरेस पर इसी तरीके की फलियां ग्रो कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सेम फली होती है फ्रेंड्स, वो इतना इजी ग्रोइंग वेजिटेबल है कि बहुत आसानी से आप अपने टेरेस पर उसको ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्यों ना इजी वेजिटेबल्स के साथ, अगर अभी तक आपने अपने टेरेस पर कोई भी सब्जी नहीं ग्रो की है तो कुछ आसानी से उगने वाली सब्जियों के साथ आप किचन गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, जो बहुत आसानी से सब्जियां ग्रो हो जाती है। जैसे ये सेम की फली ना बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो सबसे पहले हम कंटेनर की बात करते हैं कि किस तरीके का कंटेनर हमें इसके लिए यूज़ करना है। तो कंटेनर आप मिनिमम इसके लिए 12 बाई 12 का तो कोई कंटेनर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मेरा आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर के जो ग्रो बैग्स रहते हैं पॉली बैग वाले, उनमें लगी हुई हैं। ये लगभग 12 बाई 12 की ही ग्रो बैग्स हैं। तो 12 बाई 12 का आप ग्रो बैग ले लें या 15 बाई 15 का भी आप ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं तो आप 18 से 20 इंच का पॉट अगर लेंगे तो ये आपकी सेम की फली अच्छे से ग्रो करेगी। तो इस तरीके से आपको कंटेनर का चुनाव करना है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप कंटेनर में इसको लगाएंगे तो 2 बेल एक साथ आपको लगानी है। जैसे देखिए मेरे इसमें 2 लगी हुई हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। तो आपको जो हार्वेस्टिंग है वो अच्छे से करने को मिलेगी, मतलब फलियां ज़्यादा आपकी बेल पर लगेंगी। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की कि हमें इसके लिए मिट्टी कैसी प्रिपेयर करनी है। तो मिट्टी में आप 50% गार्डन सॉइल ले लें, 30% उसमें कंपोस्ट मिला लें और 10% राइस हस्क और 10% आप उसमें सैंड मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप 20% उसमें सैंड मिला लें। तो इस तरीके की मिट्टी में आप इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो कोई इसके लिए ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी तरीके की मिट्टी में जो सेम की फली है वो आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसके बाद बात करें इसकी वाटरिंग की कि हमें वाटरिंग का क्या शेड्यूल रखना है। तो वाटरिंग ध्यान रखना है कि जो सेम की फली होती है वो बहुत हेवी प्रोड्यूसर रहती है, मतलब बहुत फलियां आती है। जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए कितनी फलियां मेरे इस जो बेल है इसमें लगी हुई हैं, बहुत सारी फलियां। तो इसको थोड़ा पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो पानी देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल आपको सूखने नहीं देनी है, कि कहीं बिल्कुल आपकी जो कंटेनर की मिट्टी है वो बिल्कुल सूख जाएगी तो आपका प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। और जो ये फलियां हैं जो इतनी फ्रेश हैं ये इस तरीके की नहीं लगेंगी। तो मिट्टी आपको जो पानी है वो दोनों टाइम देना है, मतलब थोड़ी मॉइस्ट साइड पर ही इसकी जो सॉइल है वो आपको रखनी है। जैसे अभी विंटर्स हैं लेकिन फिर भी मैं दोनों टाइम इसमें पानी दे रही हूँ। देखिए अभी भी इसकी सुबह सुबह का टाइम है लेकिन मिट्टी है जो देखिए गीली ही है। तो ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है कि आप बिल्कुल भर दें उसको पॉट को पानी से हर समय, ऐसा नहीं करना है। बस सूखने नहीं देना है उसका पानी अपनी कंटेनर का। अब बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको आप जुलाई अगस्त के महीने में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जुलाई अगस्त के महीने में लगाने के बाद ये नवंबर तक, जैसे अभी आप देख रहे हो मैंने ये अगस्त में लगाई थी और नवंबर में इसमें कितनी हैवी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें काफ़ी फलियां लग रही हैं। तो आप इसको सीड से, या तो आप पहले छोटे कंटेनर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, या आप डायरेक्ट जैसे ये ग्रो बैग है बड़ा पॉट जिसमें आपको इसको लगाना है उसमें भी इसके बीज आप डाल सकते हो। 2 से 3 दिन में, कई बार ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगते हैं, इतने इसका जो जर्मिनेशन है वो सीड्स का हो जाता है और आपके जो पौधे हैं वो ग्रो हो जाते हैं।
अगर आपने डायरेक्ट कंटेनर में लगाया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने प्लांट को ग्रो होने देना है, अपनी बेल को। लेकिन अगर पहले आपने छोटे पॉट में अपने सीड्स की सोइंग करी है, बीज को लगाया है, तो आपको फिर उसको जब उसमें 6-7 पत्तियां हो जाएं, तब आपको उसको जो बड़ा जो परमानेंट ग्रो बैग है आपका, उसमें आपको ट्रांसफ़र कर देना है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन की। तो चूंकि हम पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको फर्टिलाइज़र्स का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने प्लांट के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। तो जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाया तब उसमें अच्छे से हमने कंपोस्ट मिलाया। और हाँ, पॉटिंग मिक्स में मैं एक चीज़ भूल गई थी कि आपको थोड़ी सी नीम खली और सरसों की खली और मिक्स कर लेनी है। तो जो वो पॉटिंग मिक्स के साथ 1 महीने तक तो हमें कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को नहीं देना है। 1 महीने के बाद आपको इसको फर्टिलाइज करना है। तो 1 महीने के बाद आपको लेकिन हर 15 दिन में अपने पौधे को खाद देनी है। और खाद में आप क्या देंगे, तो खाद में आप इसको जो अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो वो आपको अच्छे से अप्लाई करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गोबर की खाद है, इसमें मैंने थोड़ी सी नीम की खली भी मिक्स कर ली है। तो ये मैं अपनी सेम की फली में दूंगी। तो आपको अच्छी क्वांटिटी में ये खाद हर 15 से 20 दिन में अपनी सेम की फली को देनी है। तो ये इस तरीके से हम देखिए इसकी पानी देते देते इसकी जड़ें भी ऊपर आ जाती हैं इसकी। तो इसीलिए जब हम कंटेनर भरते हैं ना तो इसको थोड़ा सा खाली छोड़ते हैं। मेरा तो ये इसको 3 महीने हो चुके हैं बेल को, इसलिए लगभग ये पूरा भरने पे आया है कंटेनर। बट जब मैंने इनकी ट्रांसप्लांटिंग करी थी, जब मतलब लगाया था, तब ये काफ़ी खाली था कंटेनर। तो क्योंकि पानी डालते डालते देखिए ऐसे रूट्स बाहर आ जाती हैं इनकी, देखिए ये आ रही है ना जैसे। तो हमें बार बार इसमें खाद और मिट्टी मिक्स करके डालना पड़ता है। तो अभी हम इसमें ये जो खाद है इसको डाल देंगे। इस तरीके से इसमें थोड़ी सी नीम की खली आप मिला के दे सकते हैं अपनी सेम की फली में। तो इस तरीके से हमें इसको फर्टिलाइज करना है। और अगर आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो वो भी अपने सेम की फली की जो बेल है उसमें दे सकते हैं हर 15 से 20 दिन में। और फ्रेंड्स, कुछ भी आपको नहीं है आपके पास तो कम से कम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो आप उन्हीं को अपने सेम के फली में दें। उससे भी आपकी जो सेम की फली है वो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग देगी। अब बात कर लेते हैं इसके पेस्ट इन्फेस्टेशन की। तो जो कीड़े हैं वो भी जो सेम की फली है उसमें एक ही कीड़ा है जो बहुत फ्रीक्वेंटली लगता है, वो है एफिड्स। एफिड्स की प्रॉब्लम से अगर आपने अपनी सेम की फली की बेल को बचा लिया तो ये आपको बहुत अच्छी जो सेम की फलियां हैं वो प्रोड्यूस करेगी। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम इसको बचा पाएँ। ये जो एफिड्स का अटैक इस पर हो ही जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं कि हमें लगने ही नहीं देना है अपने इसमें जो कीड़ा है, क्योंकि लगने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत केयर करनी पड़ेगी अपनी बेल की, तब जाके कहीं वो ख़त्म हो पाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि हम पहले से ही हर 7 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे अगर अपने प्लांट पर करते रहेंगे तो जो ये एफिड्स की प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं आएगी। 5 ml नीम ऑयल आप 1 लीटर पानी में घोल के और अपनी बेल पर रेगुलरली हर 7 दिन में स्प्रे करेंगे तो जो एफिड्स हैं वो आपकी इसको नहीं लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये देखिए इसमें पूरी ब्रांच को इन्होंने कवर कर रखा है। तो अगर हम इनको समय रहते नहीं इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी बेल को आपकी को पूरी स्टेम, इसकी लीव्स, इवन फलियों को भी ये कवर कर लेते हैं। तो समय रहते हमें इनका इलाज करना है। तो आप नीम ऑयल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम ऑर्गेनिकली अपनी फली को ग्रो कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इसके लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ही यूज़ करेंगे। तो हमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। जो नीम ऑयल है वो सबसे बेस्ट रहता है, उसके स्प्रे से ये जो एफिड्स की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी बेल पर भी ये एफिड्स का अटैक हो गया था। मैं स्प्रे कर रही थी लेकिन बीच में नहीं कर पाई तो ये एफिड्स आ ही गए इस पर। तो ये देखिए मैंने बाद में स्प्रे किया तो देखिए पूरी जो ब्रांच थी वो कवर कर रखी थी उन्होंने। अभी आपको थोड़े से इस पर साइंस भी नज़र आ रहे होंगे, देखिए निशान पड़े हुए हैं एफिड्स के। तो अभी लेकिन एफिड्स इस पर से ख़त्म हो गए हैं। तो नीम ऑयल के स्प्रे से आप अपनी बेल को एफिड के अटैक से अच्छी तरीके से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो आप टेरेस पर अपनी सेम की फली का जो कंटेनर है उसको ऐसी जगह पर रखें
जहाँ पर लगभग 6 से 7 घंटे की धूप आती हो। तो क्योंकि ये वेजिटेबल है तो इसको सनलाइट की ज़रूरत रहती है अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए। तो सनलाइट का आपको ध्यान रखना है कि 6 से 7 घंटे की धूप आपके टेरेस पर के जिस पोर्शन पर आती हो वहीं आपको अपनी इस फली को लगाना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाती हूँ अपनी इसकी सेम की फली में, बेल में कितनी फलियां मेरी लग रही हैं। इसमें 2 तरह की वैरायटी है मेरे पास। एक तो ये ऐसी लंबे वाली फली है और दूसरी आप देख रहे होंगे ऐसी ये चपटी चपटी छोटी छोटी फलियां हैं। तो 2 तरह के जो सीड्स थे उनकी सोइंग मैंने की थी। तो मैं तोड़ लेती हूँ सारी फलियां, फिर मैं एक साथ आपको दिखाऊंगी कि कितनी सारी फलियां मेरे इस पर लगी हुई हैं। इवन बहुत बहुत बड़े बड़े बंचेस में ये फलियां लगी हैं। आप देख रहे होंगे कि ये देखिए कितना बड़ा बंच है ये फली का। एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि जब आप सेम की फली को लगाएं तो इस तरीके का ट्रेलिस उसके लिए बना दें। किसी रस्सी के या डोरी की सहायता से आप उसके लिए एक ट्रेलिस बना देंगे, उसको चढ़ा देंगे कहीं। तो क्योंकि ये एक वाइन है तो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आपकी जो सेम की फली है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सेम की फली की हार्वेस्टिंग मैंने की है अपनी बेल से। ये बहुत सारी हैं और अभी लगभग इतनी ही इस पर और लगी हुई हैं और पूरे सीज़न में काफ़ी फलियां इसमें और भी आएंगी। तो मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने अपने टेरेस पर 4 पौधे मतलब 2 कंटेनर में भी अगर सेम की फली लगा ली तो पूरे सीज़न में आपको ये मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ेगी और आप इसी तरीके की फ्रेश और ऑर्गेनिक फलियों की सब्जियां आप खा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी अपने टेरेस पर ज़रूर इस सेम की फली और भी वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके की ऑर्गेनिक सब्जियां आप अपनी जो रूटीन है उसमें शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।